ठीक करनी इसमें से पेज देना यार इधर दे दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन निसा, ये मदनी सूरत है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ़ आवरी के बाद ये नाज़िल हुई। इसमें 2-3 आयात ऐसी हैं जो मक्की हैं, उसमें इख्तिलाफ़ है कि वाक़अतन वो मक्की हैं या नहीं है। अलबत्ता बकिया सारी आयात जो हैं 176 इसकी आयात करीमा है और ये औरतों के मुतल्लिक़ा नाज़िल हुई है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये औरतों की सूरत है तो मर्दों को नहीं पढ़नी है जी। तो ज़रूरत जो है ये मसाइल की मर्दों को भी होती है, यानी अक्सर इसमें अहकामात जो हैं वो औरतों के मुतल्लिक़ा हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि मर्द और औरत दोनों के साथ गाड़ी जो है वो चलती है, ये दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं। तो ज़रूरत मर्दों की भी मसाइल की होती है। और दूसरी इसमें मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं, सूरह आले इमरान जो थी उसमें 2 मखसूस ख़वातीन का ज़िक्र था। एक हज़रत इमरान की बीवी हिना और एक हज़रत इमरान की बेटी मरियम। इनका ख़ुसूसियत के साथ उसमें ज़िक्र हुआ। और सूरत निसा में अमूमी तौर पर औरतों का ज़िक्र है, यानी उसमें ख़ुसूसियत के साथ ज़िक्र था और अब वो पहले जो है वो सूरत तरतीब के लिहाज से वो पहले है और तरतीब के लिहाज से ये बाद में है, जिसमें अमूमी ख़वातीन का ज़िक्र है। और कुछ ग़ज़वात का ज़िक्र जो है ना वो भी उसमें हुआ, लेकिन उन ग़ज़वात का ततिम्मा जो है, इख्तिताम, वो इस सूरत में ज़िक्र होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम। ए लोगो, डरो उस रब से, ख़लक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, मिन नफ्सिन वाहिदा, एक जान से। एक जान से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, यानी सबसे पहले उनकी तख्लीक हुई जो कि अबुल बशर है, आदम अलैहिस्सलाम। तो सबसे पहले उनकी तख्लीक हुई है और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी आदमियत को पैदा फरमाया। लिहाजा इस वजह से फरमाया गया मिन नफ्सिन वाहिदा, तुम्हें एक जान से पैदा किया। व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा, और पैदा किया उससे उसकी बीवी को, यानी उससे जोड़े को बनाया, पैदा किया। जोड़े से मुराद यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हज़रत अव्वा को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और फैलाए उन दोनों से, मिनहुमा है यानी तस्निया का सीगा है, उन दोनों से फिर फैलाए, राजुलन मर्द, कसीरन बहुत ज़्यादा, व निसा और औरतें, यानी मर्द और औरतें अल्लाह तबारक व तआला ने फैलाए। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, और डरो उस अल्लाह से कि जिसके नाम पर तुम मांगते हो, तसाअलून बिही, मांगते हो तुम उसके, ये
या उससे डरो जिससे तुम मांगते हो। वल अरहाम, और रिश्तों का लिहाज करो, कराबतदारों का लिहाज करो। ये अरहाम रहम की जमा है। रहम कहते हैं बच्चेदानी को। तो इंसान की जितने भी रिश्तेदार हैं, ये वो सारी इसकी इब्तदा जो है वो रहम ही है, यानी बच्चेदानी जो है वही है। तो इस वजह से यहाँ पे अरहाम फरमाया गया, यानी इन अरहाम से जो तख्लीक होते गए वो आपस में फिर रिश्तेदार बनते गए। लिहाजा उनके साथ सिला रहमी करो, उनके रिश्तों का लिहाज करो। इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह तुम पर, अल्लाह है तुम पर निगहबान, रकीबा, या तुम्हें देख रहा है। वआतुल यतामा अमवालहुम, और दो यतीमों को अमवालहुम, उनका माल। वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब, और ना बदलो गंदे माल को बित्तय्यिब, सुथरे के साथ। यानी यतीमों का अगर माल तुम्हारे पास है तो ऐसा नहीं है कि तुम अपना माल जो है ना वो उनके साथ मिला लो और कहो कि ये सारा मेरा है, या उनका माल अपने माल के साथ मिला लो, कहो कि ये मेरा है। तो जो जिस बुरे इरादे से माल दूसरे में शामिल किया गया वो खबीस माल है, और जिसमें शामिल किया गया वो तय्यब था। गोया कि तुमने अपना खबीस माल उसमें शामिल करके वो सारा ही खबीस बना दिया जी। यानी यतीमों के माल के साथ अपना माल मिला के खाओ पियोगे तो वो सारा तुम पर आराम हो जाएगा। वला ताकुलु अमवालहुम इला अमवालिकुम, और न खाओ उनका माल अपने माल के साथ। ठीक है। इन्नहु कान हुबन कबीरा, बेशक ये बड़ा गुनाह है। कबीला बनी गतफान में एक शख्स जो है वो उसका भाई फोत हो गया। वो जो फोत हुआ वो बड़ा अमीर कबीर था, बहुत ज़्यादा माल व असबाब छोड़ के गया, पैसा रुपया बहुत ज़्यादा छोड़ के गया। और उसका माल और एक उसका यतीम बेटा था, वो दोनों यानी चचा के सुपुर्द किए गए। यानी भाई जो फोत हुआ है उसके भाई के सुपुर्द किए गए। अब वो बच्चा जो है वो अभी छोटा था, नाबालिग था। जब वो बालिग हुआ उसने अपना माल जो है ना वो तलब किया कि मेरा बाप माल छोड़ के गया था, वो मुझे लौटाया जाए। वो मुकर गया, कहा कि नहीं जी वो तो उस पर मेरा हक है, मैंने इतना अर्सा उसको संभाला है, उसमें मेरा हक है। उसको वापस ना किया। अब वो बच्चा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत लेके गया और जाके कहा कि जी मेरा बाप फोत हुआ, इतना मालो मता जो है ना वो छोड़ के गया है और मेरे चचा ने उस पर कब्जा किया हुआ है। तो या रसूलल्लाह वो माल उसमें मेरा हक है, वो मेरा माल है, मेरा बाप छोड़ के गया, तो लिहाजा मेहरबानी फरमाए और
उससे मेरा माल जो है वो मुझे वापस दिलवाएं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुन के उसके चचा को बुलाया। तो जब ये उसने सवाल किया ना, तो तब ये आयत करीमा नाज़िल हुई। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको बुलाया तो ये आयत करीमा उसको सुनाई कि ये हुक्म खुदाबंदी नाज़िल हुआ है और तुम्हारे बारे में नाज़िल हुआ है। इस बच्चे के सवाल करने पर यह हुक्म नाज़िल हुआ है, ठीक है, जिसमें बताया गया कि यतीम के माल के साथ अपना माल ना मिलाओ और अपना माल उस माल के साथ मिला के ना खाओ। तो जब उसने ये सुना, सुनने के बाद उसने वो माल जो है ना वो फिर बच्चे को वापस लौटा दिया। जब लौटाया तो ये कहते हुए कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुती और फरमाबरदार हूँ, मुझे खबर ना थी कि इस कदर ये बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा गुनाह है यतीम का माल खाना, मुझे खबर ना थी। अब पता चल गया है तो लिहाजा मैं उस पर अमल करता हूँ, ठीक है। तो वो ज़माना जालियत में लोग ऐसा किया करते थे। एक तो ये है कि फौत होने वाले की बीवी को, उसकी बच्चियों को मारूम किया जाता था, जो है वो तरका में से माल जो है ना वो उनको नहीं दिया जाता था, उनको मारूम रखा जाता था। या छोटे बच्चे अगर होते थे नाबालिग, उनको भी मारूम रखा जाता था, नहीं दिया जाता था माल। तो फिर इस तरह के अहकामात जो है वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो लोग लेकर आते, सवाल लेकर आते कि फ़लाँ फौत हुआ, उतना माल छोड़ के गया और इतने बच्चे हैं उसके, फ़लाँ ने कब्ज़ा कर लिया, फ़लाँ फौत हुआ है उसका माल फ़लाँ ने कब्ज़ा कर लिया है। तो वो इस तरह जो बड़े हुआ करते थे ना, वो उन पे काबिज़ हो जाते थे उस माल पे। तो फिर ये सवाल हजूर की बारगाह में आते तो ये फिर आयात करीमा नाज़िल होती गई। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा, और अगर डरो तुम या खौफ करो तुम, अल्लाह तुक़सितू के ना इंसाफ करोगे, ये अन ला है, ठीक है, कि ना इंसाफ करोगे फिल यतामा, यतीमों के बारे में। फन्किहू मा त्वाबा लकुम, पस निकाह करो उन औरतों से जो पसंद हो तुम्हें, मिनन निसा, उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद हो। मसना, दो दो, व सुलासा, तीन तीन, व रुबा, और चार चार, ठीक है। यानी जो है उस दौर में क्या हुआ करता था कि लोग जो है ना ये करते थे कि अगर कोई बंदा फौत हुआ है और उसकी सिर्फ बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है, तो वो क्या करते थे कि सिर्फ माल बटोरने के लिए कि माल जो है ना वो हमारे कब्जे में आ जाएगा, तो वो उन औरतों को, उन बच्चियों से निकाह कर लेते। निकाह करके तो फिर जबरन उनको रखते थे, बस माल बटोरना उनकी ख्वाहिश होती थी। या तो वो इस ख्वाहिश में रहते, तमन्ना में कि काश कि ये मर जाए और इसका सारा माल जो है ना वो उसमें मैं काबिज हो जाऊं। दूसरा ये किया करते थे, अगर वो खूबसूरत नहीं होती थी, उनकी मर्जी नहीं होती थी उनके साथ शादी करने की, तो सिर्फ ये होता था कि वो माल है उनके पास, बाप छोड़ गया, एक बेटी है, दो बेटियां हैं, तो वो क्या करते थे कि एक खुद एक के साथ शादी कर ली, एक के साथ अपने भाई की करवा दी कि चले जी दोनों के साथ, तीनों के साथ जो है ना वो अपना निकाह करके
घर में ले आए ताकि इनका माल जो है ना वो इनके जरिया से मारा हो जाए। अब वो अगर पसंद नहीं होती थी, वो खूबसूरत नहीं होती थी, उनको उनके दिल को भाती नहीं थी, तो वो क्या करते थे कि वो फिर उनके साथ रग़बत उनकी नहीं होती थी, हकूक़ ज़ौजियत वो नहीं अदा करते थे। सिर्फ उनकी मंशा ये होती थी कि माल जो है ना वो हमारे कब्जे में आ जाए। तो ये आयत करीमा इस वजह से फिर नाज़िल हुई जिसमें फरमाया गया कि ठीक है तुम निकाह करो उनसे, एक मर्द जो है ये 2 या 3 या 4 ख्वातीन जो है ना वो भी रख सकता है, उनके साथ शादी कर सकता है, लेकिन वो यतीम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? इसलिए कि हो सकता है कि यतीम के तो हकूक बहुत ज्यादा है ना, और हो सकता है कि वो हकूक तुम ना पूरे कर सको। तुम अगर कई यानी 2, 3, 4 शादियां करना चाहते हो तो यतीमों के अलावा कोई खातून जो है ना वो तुम ढूंढ लो और उनके साथ शादी करो। तो अगर इनके हकूक तुम कमा हकूक अदा करो तो फिर ठीक है, 2 है या 3 है या 4 है, इनके साथ तुम शादी कर सकते हो। अलबत्ता 4 तक इस्लाम इजाजत देता है शादी की, लेकिन उसमें यह है कि तमाम बीवियों के 2 बीवियां हैं या 3 है या 4 है, यानी एट अ टाइम जो है ना ये 4 के साथ शादी, एक उनमें से फौत हो गई है, एक और कर ले, फिर 4 का आदत पूरा कर ले। ठीक है, तो वो 4 के साथ शादी की इजाजत तो है, लेकिन उनमें यह है कि उनके सब के हकूक बराबर अदा किए जाएं। बारी के लिहाज से, यानी एक रात एक बीवी के पास, दूसरी रात दूसरी बीवी के पास, तीसरी रात तीसरी बीवी के पास, इस तरह करके बारी के लिहाज से भी हकूक ये कमा हकूक अदा किए जाएं, और उनको मालो मता देने के हवाले से, राशन पानी देने के हवाले से बराबरी होनी चाहिए। और इसके अलावा यानी उनका नान नफका जो है वो मुकम्मल तौर पर अदा करना, ये भी इसमें भी बराबरी होनी चाहिए। और अगर फोत हो जाओ तो फिर तरका भी बराबर ही तकसीम होना चाहिए उन तमाम औरतों के अंदर। ये नहीं है कि एक औरत वो तुम्हें ज़्यादा पसंद हो तो बस उसको, या वसीयत तुम कर जाओ कि मेरा माल जो है ना वो इस बीवी को दिया जाए और बाकियों को मारूम कर दिया जाए। इस तरह करने से सवाब की बजाय उल्टा गुनाह है ज़्यादा शादियां करना जी। या जो तुम एक को तरजीह दो और बाकियों को तुम मारूम करो, और जाहिर सी बात है जिसको तरजीह दिया है उसी के बच्चे जो है वो ज़्यादा हकदार समझेंगे तुम्हारे तरके के। तुम्हारे मरने के बाद वो कहेंगे कि हमारा बाप जो है वो हमारे पास ही रहा करता था ये, और हमें ज़्यादा फोकियत देता था, इस वजह से इसके माल के हकदार जो है वो हम हैं। तो ये इस तरह का मामला और बर्ताव जो है वो इस तरह का करना कि बाद में एक बीवी मारूम हो जाए और एक को ज़्यादा मिल जाए, या 2-4 मारूम 2-3 जो है वो मारूम हो जाए और एक ज़्यादा जो है वो माला माल हो जाए, ये सरासर ज्यादती है। लेकिन आगे फरमाया ना, फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा, बस अगर तुम्हें खौफ हो, डर हो इस बात का कि ना तुम अदल रख सकोगे, फवाहिदा बस एक ही है, फिर एक के साथ ही शादी करो। अगर तुम इस बात का डर हो कि तुम उनके दरमियान अदलो इंसाफ कायम ना कर सकोगे तो फिर तुम एक के साथ निकाह करो। औ मा मलकत ऐमानुकुम, या जो तुम्हारी मलकियत में है या जिसके तुम मालिक हो, यानी इससे मुराद लोंडियां और कनीजे जो हुआ करती थी उस वक़्त में, इससे मुराद वो है। यानी या तो सिर्फ तुम एक के साथ ही निकाह करो, या निकाह ही तुम ना करो
औ मा मलकत ऐमानुकुम, यानी जो कनीजे हैं, जो लौंडी तुम्हें दी जाती है या तुम लेते हो या खरीदते हो लौंडी, उसके साथ भी वही बर्ताव और वही मामलात जो है ना वो किए जाते हैं जैसे बीवी के साथ होते हैं, तो लिहाजा तुम वो रख लो। तो अब तो वो लौंडियों का कंसेप्ट कोई नहीं है ना। तो ये उस दौर के हवाले से ये इरशाद फरमाया गया, लालिका अदना अल्ला ताउलू, ये इसलिए है, ये ज्यादा करीब है इसके कि तुम जुल्म ना करो, ज्यादती ना करो। ताउलू यानी मिसाल के तौर पे तुम 2 शादियां कर लो, 3 या 4 कर लो, और फिर तुम एक के साथ ज्यादा जो है ना वो टाइम स्पेंड करो, या माली लिहाज से एक को ज्यादा तरजीह दो जी, तो वो बाकियों को तुम मारूम करो, गोया कि उनके साथ तुमने ज्यादती किया है और जुल्म किया है। ठीक है, तो लिहाजा ये फरमाया कि ये ज्यादा इसके करीब है कि एक के साथ ही निकाह करो ताकि तुम किसी पर जुल्म ना कर सको। ये एक अलग बात है कि कल्बी मीलान जो है ना वो किसी एक की तरफ होता है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कई निकाह जो फरमाए थे, तो वो भी मतलब इंसाफ के साथ, एक रात एक बीवी के पास, दूसरी रात दूसरी बीवी के पास, इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हुजरे बनाए हुए थे, हर एक बीवी का अलग अलग हुजरा। ये नहीं है कि एक की कोठी हो बुलंदो बाला आलीशान और दूसरी का जो है ना वो माड़ा सा मकान हो जी, ये भी ज्यादती है। यानी मकान के लिहाज से अगर गाड़ी एक को लेके दी है तो फिर बाकियों को भी लेके देनी है जी। अगर एक को मकान लेके दिया है या जगह को प्लाट लेके दी है तो फिर बाकियों को भी लेके देनी है। लेकिन कल्बी मिलान, जैसे हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ कल्बी मिलान जो है ना वो ज्यादा था। तो ये इंसान के बस की बात नहीं है, कल्बी मिलान जो होता है समझ आ गई। जैसे ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है ना, तो ऐसे ही अपनी ही औलाद है, अपनी औलाद तो बाप का या माँ का जो है, हालांकि ये नहीं है कि बाकी जो है ना वो उनके बच्चे नहीं है या उनकी औलाद नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाप का या माँ का जो है ना वो किसी एक बच्चे की तरफ कल्बी मिलान जो है ना वो ज्यादा होता है, समझ आ गई। तो वो कल्बी मिलान जो है ना उस पर पकड़ नहीं है। अगर किसी एक तरफ जो है ना वो खिंचाव ज्यादा है और मोहब्बत और उल्फत जो है ना वो एक की तरफ ज्यादा है, तो वो कुदरती बात है। लेकिन बाकी मामलात जाहिरी जो है वो दुनियावी मामलात जो है ना उनमें कम अज कम बराबरी होनी चाहिए। वो आतुन निसा सदुकातिहिन्ना निहला, और 2 औरतों को महर खुशी से, उनके महर दो, खुशी से उनको दो। फ़इन तिब्ना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन, बस अगर वो बखुशी तुम्हें वापस लौटा दें, वो बीवियां जो हैं वो तुम ही को, नफ्सन तुम ही को वो तुम्हें वापस कर दे, फ़कुलूहु हनिया मरिया, बस खाओ उसको रचता बसता। यानी ये पहले तो हुक्म ये है ना कि जो हुक्म ये जो अकमैर मुरतब किया गया है या तय किया गया है वो उनको तुमने अदा करना है जैसे भी है। वातुन निसा सदुकातिहिन्ना निहला, और ये माथे पे वट चढ़ा के नहीं जी, उन्हें भी देना पैसी, अकमैर भी खुशी से खुश दिली से उसको दो अकमैर, समझ आइए। तो लेकिन वो एक अलग बात है अगर बीवी तुम्हारी फर्मा बरदार है और तुम्हारा उसके साथ उन्स है, वो तुम्हें सारे का सारा अकमैर वापस लौटा दे या उसमें से कुछ तुम्हें वापस लौटा दे अपनी खुशी से, वो एक अलग बात है। बस जो फिर वो वापस करे उसको तुम
खा पी सकते हो, इसमें तुम्हारा इख्तियार है। जी, वला तुतुस्सुफहा अमवालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, और ना दो नादानों को या बेअकलों को, अमवालकुम उनका माल, उनके माल उनको ना दो, अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, वो माल जो बनाया अल्लाह ने तुम्हारे लिए क़याम का बायस, खड़े होने का बायस बनाया है। ठीक है, यानी ये माल जो है, ये बंदा कहता है ना ये तुम कुछ कमाना शुरू करो ताकि अपने पांव पे खड़े हो जाओ जी, तो ये वही है अल्लाती जअलल्लाहु। ये माल जो है ये एक ऐसी चीज है कि जो इंसान को अपने पांव पे खड़े होने का तरीका जो है ना, सलीका बताता है। तो ये माल जो है ये तुम्हारे पास तुम्हारी गुजर औकात का एक सबब है। वर्ज़ुक़ूहुम मिन्हा वक्सूहुम, और रोजी दो उनको उससे, यानी यतीमों को उस उनके माल में से उनको रोजी दो, खाने पीने के लिए उनको दिया करो। वक्सूम, और पहनने के लिए उनको दो। वक़ूल लहुम क़ौलन मारूफा, और उनको अच्छी बात कहो। यानी इसका मतलब क्या है, यानी वो अगर नादान है या कम अकल है, बेवकूफ है, पागल है, वो यतीम बच्चे जो है ये छोटी उम्र के हैं और उन्हें समझ नहीं है, जिंदगी गुजारने के मामलात उनको पता नहीं है, लिहाजा इस सूरत में उनका माल उनके सुपुर्द न करो। जब वो बड़े होंगे, समझदार हो जाएंगे, तो वो माल को खर्च करने का तरीका सलीका भी उनको आ जाएगा, फिर उनका माल उनके वाले करो, उससे पहले नहीं। समझ आइए, यानी वो है ही नादान, तो वो ना पैसे की अहमियत को समझते हैं, और पैसा जो है उनका माल उनके हवाले कर दोगे तो वो उसको उड़ा देंगे या ज़ाया कर देंगे या किसी को दे देंगे, फजूल में वो जो है ना वो ज़ाया कर देंगे। तो लिहाजा जब तक वो समझदार ना हो जाए, या अगर वो हैं ही बेअकल और बेवकूफ़ है, तो फिर उनके समझदारी का एक तो इंतजार करो। अगर वो समझदार होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर भी माल तो उनका ही है ना। अगर वो सने बलूग को पहुंचते हैं तो फिर किसी को गवाह बना के उनका माल फिर भी उनको वापस लौटा दो, ठीक है। लेकिन फरमाया कि अब उनका माल चूंकि तुम्हारे सपुर्द है जी, तो ये नहीं है कि अब तुम भी अगर उसमें से खर्च नहीं करते हो, लेकिन उनको तुम खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं देते हो जी, कहते हो कि ये मैंने बस संभाल के रखा हुआ है। अब खुद उनकी कफालत के लिए उनको पैसे नहीं दे सकते, तो कम अज कम उनके माल में से उनको खर्चा पानी जो है ना वो देते रहा करो। वर्ज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम, यानी इनको खाने पीने के लिए भी, रिज़्क़ के लिए भी उनको दो, और उन्हें पहनने के लिए भी उनको दो, और उन्हें कोई जो है ना वो झिड़कने वाला काम उनके सामने नहीं होना चाहिए। वो यतीम है तो यतीमों के साथ अच्छे अंदाज में, अच्छे पैराए में बात करनी चाहिए। वक़ूलन क़ौलन मारूफा, ठीक है जी। वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, और आजमाओ उनको यतीमों को, ठीक है। वब्तलू आजमाओ, वब्तलुल यतामा यतीमों को आजमाओ, हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, हत्ता के वो पहुंच जाए निकाह को, यानी कि जवान हो जाएं, 18 साल की उम्र तक पहुंच गए, जवान हो गए, हत्ता के वो पहुंच जाए निकाह को। फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन, बस अगर तुम महसूस करो, तुम उनकी तरफ से महसूस करो, आनस्तुम तुम महसूस करो,
मिनहुम उनकी तरफ से, रुश्दन समझ बूझ। ठीक है, यानी तुम्हें लगता है कि अब ये माशाल्लाह ठीक समझदार हो गए और लोगों के साथ उठना बैठना चलना फिरना और जो है यानी मेल मिलाप लोगों के साथ अब ठीक हो गया है और समझ बूझ भी इनको काफ़ी आ गई है, दुनिया के मामलात इनको समझ आ गए। और अगर तुम महसूस करो उनकी समझ बूझ, फदफऊ इलैहिम अमवालहुम, बस दो या हवाले करो उनकी तरफ उनका माल। ठीक है, वला ताकुलूहा इसराफन व बिदारन यकबरू, और ना खाओ तुम उन मालों को इसराफन फजूल खर्ची करने के लिए, व बिदारन और जल्दी करो ये कि वो बड़े हो जाए। यानी तुम जो है उनका माल वो यतीमों का है तो तुम वो माल उनका लेकर, पैसा रुपया जो है ना वो लेकर वो अपनी यशियां तुम करते रहो, फजूल खर्चियां करते रहो, फजूलियात में उनका पैसा जो है वो उड़ाते रहो, ये दुरुस्त बात नहीं है। और फिर फरमाया वह बिदार नहीं अकबरू, और तुम इस इंतजार में हो कि ये बजाय इसके कि वो बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं और उन्होंने मुझसे मुतालबा कर लेना है और पैसा जो है ना ये अपना उन्होंने ले लेना है, तो बेहतर यही है कि उनके बड़े होने से पहले पहले उनका माल हड़प कर जाओ। ये भी बात दुरुस्त नहीं है। वमन कान गनियन फलिस्ताफिफ, और जो हो बेनियाज, गनी हो, पैसे रुपए वाला हो खुद, जी, और यानी जिसने किसी यतीम की कफालत की हुई है वो वाला खुद गनी है, पैसे रुपए वाला है, फलिस्ताफिफ, तो वो उनका माल जो है ना वो महफूज रखो, उनके माल को तुम ना छेड़ो कि जब वो बड़े होंगे तो सारे का सारा माल उनके वाले कर दो। ठीक है, तो वो माल उनका बचता रहे। उमन काना गनियन फलियाकुल बिल मारूफ, और अगर हो तुम फकीर, ठीक है, माड़े बंदे हो, कमजोर हो, माली लिहाज से पोजीशन तुम्हारी जो है वो जरा कमजोर है, फिर क्या है, फलियाकुल बिल मारूफ, बस खाओ भलाई के साथ। तुम जो तुम्हें बहुत ज्यादा अशद मजबूरी है, जरूरत है, बस वो उसके माल में से लेके तो खा सकते हो। जाहिर सी बात है उसने उनकी कफालत भी तो की हुई है ना, उनकी देखभाल भी तो वो कर रहा है, इतना हक तो उसका बनता है ना। लेकिन अगर फरमाया कि अगर गनी हो तुम, फिर तुम्हारा हक नहीं है यतीम के माल में से खाना, लेकिन अगर तुम फकीर हो तो फिर खाओ, लेकिन कैसे, बिल मारूफ, भलाई के साथ खाओ, यानी मुनासिब बकदर जरूरत तुम खा सकते हो। फायदा दफातुम इलैहिम अमवालहुम, बस जब तुम देने लगो इलैहिम उनको, अमवालहुम उनका माल, फशहिदू अलैहिम, बस गवाह बना लो उस पर। ठीक है, ऐसे नहीं मतलब ये तुम्हारे बाप का इतना माल था जी बस दे दिया जी, ना, उस पर गवाह बना लो ताकि तुम्हारे लिए भी कल को कोई मुश्किल दरपेश ना हो, या कोई और उठ के तो तुम पर दावा कर दे कोई नहीं जी इसके बाप ने तो इतना दिया था, अब ये इसने इतना दिया है, या जितना दिया था उसमें से वो आधा वो मान ले और कहें कि जितना दिया है, दिया हो मिसाल के तौर पे 1000 रुपया दिया है तो वो कहेंगे जी इन्हें देता ही 500 है ना। फरमाया कि उस वक्त देते हुए तुम गवाह बना लो, और कफा बिल्लाहि हसीबा, और काफी है अल्लाह हिसाब लेने वाला। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, और मर्दों के लिए हिस्सा है जो छोड़ जाएं
वालिदैन यानी माँ बाप और रिश्तेदार, वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, और औरतों के लिए भी हिस्सा है जो छोड़ जाएं वालिदैन और रिश्तेदार, मिम्मा क़ल्ला मिन्हु कसुर, थोड़ा हो या ज्यादा हो, नसीब मफरूदा, हिस्सा है मुकर्रर किया हुआ, हिस्सा है मुकर्रर किया हुआ। उस दौर में मैंने पहले भी आपको बताया ना, उस वक्त जवाना जालियत में ये किया करते थे कि बच्चियों को मारूम रखा करते थे, बच्चियों को अपने तरके में से कुछ नहीं देते थे, तो मर्दों को दिया जाता था। वो इस वजह से वो यानी ये नहीं है, एक दस्तूर ही उनका ये चल रहा था। तो वो ये कहा करते थे कि चूंकि मर्द जो है वो बाहर आते जाते हैं, घूमते फिरते हैं, और उन्होंने तिजारत वगैरह करनी होती है, उन्होंने कारोबार करना होता है, जरूरत तो मर्दों को है, औरतों को तो जरूरत ही कोई नहीं है। जहाज पे तो मर्द जाते हैं, औरतें तो जाती कोई नहीं है जी, इनके अखराजात ज्यादा होते हैं, तो लिहाजा इनको जो है ना वो माल देना चाहिए। औरतों को वो बिल्कुल मारूम कर देते थे, जो कि ये सरासर ज्यादती थी। तो इस्लाम ने मतलब हर एक के हकूक जो है वो सब ये बयान फरमा दिए, मुकर्रर फरमा दिए, किसी का भी कोई हक नहीं छोड़ा। औरतों के हकूक है, बच्चों के हकूक है, बड़ों के हकूक हैं, जो जो हकूक फिर इस्लाम ने मुकर्रर कर दिए हैं। अब एक मुसलमान होने के नाते सब पर यह लाजिम है कि उन उसूल व ज़वाबित पर अमल पैरा होकर जिंदगी गुजारे। तो हजरत औस बिन साबित सहाबी थे, उनका इंतकाल हुआ। बहुत ज्यादा माल छोड़ के गए, एक बीवी, 2 बेटियां और उनके भाई के 2 बेटे, वो भी इनकी जेर कफालत थे, तो वो भी छोड़ के गए। अब जो दस्तूर चला आ रहा था उसके मुताबिक भाई के बेटों ने सारे माल पे कब्जा कर लिया, तो उनकी बीवी और दोनों बेटियों को मारूम कर दिया, कुछ भी ना दिया, 1 टका भी ना दिया उनको, सारे माल पे काबिज हो गए। तो वो उनकी आहलिया जो थी, हजरत औस बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु की आहलिया, उनका नाम था उम्मे कहा। उम्मे कहा जो थी वो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और आके उन्होंने शिकायत की, या रसूलल्लाह, मेरे खामद बहुत ज़्यादा जो है ना वो माल और मता छोड़ के गए, तो उनकी जो है ना वो आल औलाद में एक मैं, उनकी बीवी और मेरी 2 बेटियां, ये हैं जो है वो उनके अपना जिन पर तरका तकसीम होना है, विरासत तकसीम होनी है, और इसके अलावा कोई है ही नहीं है। जबकि उनके जो 2 भतीजे थे उन्होंने सारा माल अपने कब्जे में ले लिया है, हमें कुछ भी नहीं दिया। और अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह, अब मैंने जिंदगी गुजारनी है, बच्चियों की कफालत करनी है, बच्चियों की फिर मैंने जब जवान होंगी इनकी शादियां करनी है, सारे मामलात मेरे सर के ऊपर है, तो वो सारे माल के काबिज जो है ना वो बच्चे हो गए, सारा माल तो उन्होंने कब्जे में ले लिया, अब मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगी। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी बात को सुना तो आंखें नम हो गई। उन दोनों को हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला लिया, बुला के तो ये आयत करीमा नाज़िल हुई जिसमें बताया गया, लिर्रिजाल नसीबुन वलिन्निसाई नसीबुन, मर्दों के लिए भी हिस्सा है और औरतों के लिए भी हिस्सा है। ये नहीं है कि तुम औरतों को मारूम कर दो, औरतों के लिए भी हिस्सा है। लेकिन फरमाया कि अभी जो तरका जो है ना उसकी तकसीम का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ,
कि बीवी का हिस्सा कितना है, बच्चियों का हिस्सा कितना है, तो जब तक हुक्म नाजिल ना हो इस माल पर किसी का कोई जो है ना वो कब्जा नहीं होना चाहिए, किसी का कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। इसको बाहिफाजत इस माल को रख दो। जब रख दिया कुछ ही देर के बाद फिर ये आयत करीमा इसके बाद आएगी, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। ठीक है, तो ये आयत करीमा नाज़िल हुई। इसके बाद मतलब अगले रकू में पहली आयत करीमा जो है, ये आयत करीमा नाज़िल हुई जिसमें फिर बताया गया कि बीवी का 8वां हिस्सा है और 2/8 बीवी का 8वां हिस्सा है और 2/3 ये एक बेटी का हिस्सा है और बाकी जो बचे वो इनको दे दिया जाए। ठीक है, अब उसके मुताबिक 24 हिस्से किए गए। 24 में से 3 हिस्से बीवी को मिले, 3 हिस्से निकाल के बाकी 22 रह गए हिस्से। 24 में से बाकी 21 रह गए, 21 रह गए। अब हर एक बेटी को ना ये 16 हिस्से जो है, 21 में से 16 हिस्से ये 2 बेटियों को ना, बेटियां 3 थी, 3 बेटियां थी, 3 बेटियों को 16 हिस्से जो है ना वो तकसीम हुए, बाकी 5 बच गए। वो 5 हिस्से जो है वो उन दोनों भाइयों को दिए गए। ठीक है, इस तरह फिर ये तरका तकसीम हुआ। वइज़ा हदरल क़िस्मत उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फर्ज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू क़ौलन मारूफ़ा। और जब तकसीम करने लगो या तकसीम का वक़्त हो, आ जाए हादरा, हाजिर हो जाए, आ जाए उलुल क़ुरबा, क़राबत वाले। ठीक है, यानी रिश्तेदार आ जाएं। माल जब तकसीम करने लगो, तरका तकसीम करने लगो, तो फिर उस वक़्त रिश्तेदार अगर आ जाएं, वल यतामा और यतीम आ जाएं, वल मसाकीन और मस्कीन आ जाएं, फर्ज़ुक़ूहुम मिन्हु, पस दो उनको उसमें से। ठीक है, यानी विरासत की तकसीम के वक़्त अगर और रिश्तेदार जिनका हक और जिनका हिस्सा बनता कोई नहीं है लेकिन रिश्तेदार हैं, फूफियाँ हैं, ये मामे हैं और उनकी औलादें हैं, वो मजबूर हैं, गरीब हैं, उन्हें पता है कि ये माल तकसीम कर रहे हैं, आपस में ये विरासत तकसीम हो रही है, वो आ जाए उसकी तकसीम के वक़्त। फरमाया कि उनको भी मारूम ना करो, फर्ज़ुक़ूहुम, उन्हें भी कुछ दो, और वक़ूलन क़ौलन मारूफ़ा, और उनसे अच्छी बात कहो। ठीक है, ये नहीं है कि उन असी विरासत तकसीम कर, तुसी क्या लैन आ गए, निकलो तू, ये धक्के मारना शुरू कर दो। अक्सर ऐसे होता है ना, जो गरीब यतीम आ जाते हैं तो फिर ये कहते हैं ये टाइम आ गए ना, तो वो फिर फरमाया कि ये बात दुरुस्त नहीं। वक़ूलन क़ौलन मारूफ़ा, उनसे अच्छी बात कहो, अदब के दायरे में रहते हुए। न जाने वो कितने मजबूर हैं और तुम्हारी दहलीज तक आ गए, लिहाजा उस माल में से कुछ उनको भी हिस्सा दो। वलियख़शल्लज़ीना लौ तराकू मिन खल्फ़िहिम, और चाहिए कि डरे वो लोग, लौ तराकू मिन खल्फ़िहिम ज़ुर्रियतन, जो छोड़ जाए अपने पीछे औलाद, दिआफ़न, कमज़ोर औलाद छोड़ जाए, खौफ़ु अलैहिम, तो खौफ करें उन पर। यानी मिसाल के तौर पे ये जो फरमाया गया है ना, इसका मकसद ये है कि वो अपने ज़हन में ये ख्याल करे कि खुदा न खास्ता अगर मेरी औलाद, ये अगर मेरे फौत होने के बाद मेरी औलाद यतीम हो जाए
और वो बेकस और मतलब मजबूर हो जाए वो, और वो किसी की दहलीज पे चली जाए और उनको वो धक्के दे के निकाल लें, तो तुम पर क्या गुजरेगी। तो यही सोचकर तुम उनकी खिदमत करो। फल यत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, वल यकूलू कौलन सदीदा, और कहो उनके लिए दुरुस्त बात कहो। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना, बेशक वो लोग जो खाते हैं, अमवाल यतामा, यतीमों का माल, जुल्मन, ना हक या जुल्म करते हुए, इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, बेशक वो खाते हैं अपने पेटों में आग, या अपने पेटों में आग भरते हैं। और यतीमों का माल ये नहीं है मतलब अब बंदा कहेगा जी दुनिया में तो ऐसा कोई नहीं होता ना, वो जितना माल यतीमों का खा रहे हैं वो गोया कि उतने माल की वो आग बन रही है उनके लिए। बरोज़े क़यामत वो फिर आग खाएंगे, ऐसे जैसे खाना खाया जाता है, उन्हें भूख महसूस होगी कि मतलब जो भी मुझे मिल जाए बस ठीक है जी मैं खाऊंगा। बंदे को कुछ खाने को ना मिले तो वो दरख्त के पत्ते भी अगर मिल जाए तो बंदा कहता कि पेट भरने के लिए बस ठीक है जी। तो वो उनको भूख लगेगी तो वो आग, अंगारे आग के उठा के खाएंगे, पेट तो भरना है ना। ये यतीमों का माल खाने वाले जो है ना वो इस हाल में होंगे। वसयस्लौन सईरा, अन करीब जाएंगे दोजख में। ठीक है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, एक आयत और कर लें ताकि इस पाव में आधा सबक आज हो जाए और आधा कल हो जाए, पारा खत्म हो जाए, छुट्टी भी होगी। ठीक है जी, कल खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, वसीयत की जाती है, वसीयत देता है तुमको अल्लाह, फी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के बारे में, या अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, के बेटे के लिए दो बेटियों के बराबर हिस्सा है। ठीक है, यानी दो बेटियों को जितना हिस्सा उतना एक हिस्सा एक बेटे को, या यूं समझ लें कि एक हिस्सा अगर बेटे को तो निसफ हिस्सा बेटी को। ठीक है ना। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि बेटे के लिए जो है ना दो बेटियों के बराबर हिस्सा है, या बेटे का हिस्सा दो बेटियों के बराबर है। फ़इन कुन्ना निसान, पस अगर हो बेटियां, निसान अगर बेटियां हो, फ़ौक़ स्नातैनी, यानी लड़कियां हो और वो भी दो से ऊपर हो, फ़ौक़ स्नातैनी, यानी अगर हो ही बेटियां और वो भी कितनी हो, दो से ऊपर हो। फलहुन्ना सुलुसा मा तरक, पस वास्ते उनके है, उनके के लिए 2/3, 2/3। ठीक है, 2/3 तरका है। व इन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ, और अगर हो एक लड़की, वाहिदतन मुअन्नस का सीगा है, एक लड़की हो तो उसको आधा मिलेगा, उसके माल में से आधा उस लड़की का है। ठीक है, अगर 3 हो तो फिर 2/3, यानी 2/3, यानी 3 है मिसाल के तौर पे, तो 6 से 2, 2, 2। इसी तरह 2/3 जो है ना वो
जो है ना वो उनमें तकसीम होगा। वाली अबवैहि लिकुल्ली वाहिदिन मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरका इन कान लहु वलद, और वास्ते उनके माँ बाप के, आबा वाली आबा वही, वास्ते माँ बाप के, लिकुल्ली वाहिदिन मिनहुमा सुदुसु, यानी माँ बाप है, माँ भी है बाप भी है, मिनहुमा सुदुसु, तो उनके लिए छठा है, छठा हिस्सा। मिम्मा तरका इन कान लहु वलद, उसमें से जो छोड़ा उनके बेटे ने, उनकी औलाद ने, ठीक है। उन दोनों का मिनहुमा, उन दोनों का क्या है, छठा हिस्सा है। फ़इल्लम यकुन लहू वालदुन, बस अगर ना हो औलाद, औलाद ना हो, वो वारिसा हुआ बवाऊ, और वारिस हो उसके माँ बाप, फाली उम्मी सुलुस, बस उनके वालिदैन के लिए तिहाई है, यानी तीसरा हिस्सा। तीन हिस्से होंगे, एक तीसरा हिस्सा जो है वो वालिदैन के लिए, अगर औलाद ना हो। फ़इन कान लहू इख्वतुन, और अगर हो उसके बहन भाइयों, इख्वतुन, फाली उम्मी सुदुसु मिन बाद वसियतिन यूसी बिहा, बस उनकी मां के लिए छठा हिस्सा है, बाद इसके कि वसीयत कर जाए, जिसकी वसीयत यूसी बिहा, वसीयत करे या कर्ज के बाद, यानी सबसे पहले मैयत का जो है ना वो अपना किया जाएगा, अपना कफन दफन जो है, उसके माल में से कफन दफन किया जाएगा। कफन दफन में से के बाद जो है ना, जो उस पर कर्ज है वो कर्ज अदा किया जाएगा। फिर उसके बाद जो वसीयत जो है ना उस पर अमल किया जाएगा, ठीक है ना। यूसी बिहा उदय आबाउकुम अबनाउकुम, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ, यानी तुम नहीं जानते हो कि उनमें से तुम्हारे ज्यादा करीब नफा के लिहाज से कौन है, तो लिहाजा तुम क्या करोगे, अपना माल अपनी औलाद को दे दो, वालिदैन को मारूम कर दो, ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारी औलाद जो है वो तुम्हारी नाफरमान निकल आए, तो वालिदैन को तुम औलाद की खातिर मारूम कर दो, ये भी दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना। फरमाया आबाओ को अबनाओकुम, तुम्हारा कल्बी मीरान जिसकी तरफ भी ज्यादा हो, अक्सर होता है ना कि वालिदैन की तरफ तो उतनी तवज्जो नहीं होती, औलाद ज्यादा प्यारी होती है जी, तो औलाद की खातिर तुम अपने वालिदैन को मारूम कर दो, ये ठीक नहीं है। तो फरीदतम मिनल्लाह, ये मुकर्रर किया हुआ है अल्लाह की तरफ से। इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है।